महाराष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण आया है। छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े 12 किलों का यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जिसको किया गया। ये किले मराठा साम्राज्य की सैन्य रणनीति, वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हैं। इस उपलब्धि पर पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने खुशी जाहिर की है और इसे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे भारत के लिए गर्व का विषय बताया है। ये जो 12 किले हैं, 12 किले जिन्हें मराठा सैन्य परिदृश्य के रूप में जाना जाता है, मराठा साम्राज्य की शक्ति और गौरव को दर्शाते हैं। इनमें से 11 किले महाराष्ट्र में हैं, जबकि एक किला तमिलनाडु में मौजूद है। ये किले न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इनकी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व भी अद्वितीय है। एएसआई ने इन किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए काफी कोशिश की थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये उपलब्धि हासिल हुई है। पीएम मोदी ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश भी उनकी ओर से साझा किया गया। उन्होंने लिखा है कि इस उपलब्धि और सम्मान से सभी भारतीय गदगद हैं। भव्य मराठा सैन्य परिदृश्यों में कुल 12 ऐतिहासिक किले शामिल हैं, जिनमें से 11 महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में स्थित है। मराठा साम्राज्य का गौरव केवल एक साम्राज्य तक सीमित नहीं, बल्कि ये सुशासन, अद्वितीय सैन्य रणनीति, सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक न्याय की मिसाल है। फिर इसके आगे पीएम मोदी लिखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का नेतृत्व हमें साहस और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सभी देशवासियों से इन किलों को देखने और मराठा साम्राज्य की गौरवशाली विरासत को करीब से जानने का आह्वान भी किया। और ये बयान ऐसे समय में आया है जब मराठी अस्मिता से जुड़ा विवाद चल रहा है और कुछ लोग इसे हिंदी बनाम मराठी के मुद्दे में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी का यह संदेश मराठा गौरव को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देने का एक प्रयास है। ये 12 किले जिन्हें मराठा सैन्य परिदृश्य कहा जाता है, इनमें 11 किले महाराष्ट्र में और एक किला तमिलनाडु में है। जो किले महाराष्ट्र में हैं उनमें पुणे का शिवनेरी किला है, जो शिवाजी महाराज का जन्म स्थान है। वहीं रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, लोहगढ़, सालेर, पन्हाला, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग, खंडेरी, ये सभी किले महाराष्ट्र के भीतर हैं। तमिलनाडु के जिंजी में भी एक किला है, जहां मराठा साम्राज्य की दक्षिण भारत में तीसरी राजधानी थी। ये किले 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच बने और मराठा साम्राज्य की ताकत और उनकी युद्ध नीति को दर्शाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। इसे भारत के लिए गौरवशाली क्षण बताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, यह सभी देशवासियों के लिए गर्व का क्षण है। छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलों को 12 जो किले हैं, 12 किले जो हैं उनको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये किले मराठा साम्राज्य की सैन्य शक्ति, सुशासन और सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हैं। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं, इन किलों को देखने का आह्वान भी करता हूं ताकि हम शिवाजी महाराज की विरासत को और करीब से जान सकें। नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि ये किले न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सपने और उनकी नीतियों को दर्शाते हैं। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी इस पर खुशी जाहिर की। वो लिखते हैं कि इतने सालों में महाराष्ट्र में कई सरकार आई और चली गई। कई लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया। उन्होंने ये भी जोड़ा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को गुजरे लगभग 395 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी विरासत को संरक्षित करना और आने वाली पीढ़ियों तक इसे पहुंचाना बेहद जरूरी है। वर्ष सगळे वेगवेगळी सरकार आली गेली, परंतु दुर्दैवाने बरेच जण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करतात। हे महाराष्ट्राने अनेकदा बघितलेलं आहे। आम्ही त्याच्यातले नाही आहेत। आमच्या महायुतीच्या सरकारने ह्याच्यामध्ये लक्ष घातलं। आम्ही यंदा गड किल्ल्याच्या करता निधीची पण तरतूद केलेली आहे। त्याचबरोबर डीपीसीला पण आम्ही हेड खोललेला आहे, त्याच्यातनं पण पैसे तिथं खर्च करता येतात। स्वतः विकास खारगे सांस्कृतिक खात्याचे सचिवांना मी तिकडे पाठवलेलं होतं। ते मुख्यमंत्र्यांचे पण सचिव आणि सांस्कृतिक विभागाचे पण प्रधान सचिव आहेत। त्यांचा रात्रीच काल मला उशिरा फोन आला की दादा आपलं काम आज झालेलं आहे। ते महाराष्ट्राच्या शिवप्रेमींच्या दृष्टीनं आणि महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसाच्या दृष्टीनं अतिशय आनंदाची, अभिमानाची अशा प्रकारची घटना घडलेली आहे।